बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतिसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल इस वक्त जो है वो बद से बदतर हो गई है। हर सू जो है वो इलेक्शन की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये अभी किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई का फैसला सुना तो दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट करने जा रही है या नहीं करने जा रही, इसका भी अभी कुछ नहीं पता। और दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर जो है वो FIR पे FIR दर्ज हो रही है। हर दूसरे दिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद और हाई कोर्ट लाहौर में उनकी पेशियां हैं। कबल वक्त वो अपनी बुरी जमानत करवा रहे हैं। उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं। क्या होने जा रहा है मुल्क में, क्यों इस तरह की जो है वो हलचल मच गई है। 14 मई को इलेक्शन होगा नहीं होगा, इनके मुज़ाकरात जो हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाए। आज हम ताजर बिरादरी से ये जानेंगे कि इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या मुल्क की मईशत मजबूत हो जाएगी, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या हालात पैदा हो गए, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन ना करवाने में फुल हट धर्मी का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। ये क्या सोचते हैं कि 14 मई को वाकई ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब, क्या कहिएगा, जिस तरह मुल्क में सूरत हाल पैदा हो गई है, आपको लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेगी कि आइन जो है पार्लियामेंट का आइन है उसकी तौहीन हो गई है, कि नया जो है वो ड्रामा लग जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, अगर जो तो चीफ जस्टिस साहब आर्डर करेंगे कि फ़लाँ दिन इलेक्शन कराना है, वो 14 मई को या 20 मई को जब वो आर्डर करेंगे फिर इनको करवाना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं करवाएगा तो इसको मेरे ख्याल में घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई आम कोर्ट नहीं है। देखिए, बाहर की लैंग्वेज और होती है, कोर्ट की लैंग्वेज और होती है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर तो ये बरके मारे हैं, मगर ये जब अटॉर्नी जनरल जब जाता है चीफ जस्टिस के पास तो उनको जाकर रिक्वेस्ट करता है तो उसकी लैंग्वेज वहाँ पे चेंज होती है। मगर ये मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जो भी जज डेट देगा। क्योंकि अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो अभी तो हालात देख लें आपके सामने, मार्केटों में जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप देख लें, इंपोर्ट बंद है बिल्कुल, बैंक जो हमें कोई LC नहीं दे रहा, कोई सिस्टम नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल अभी बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा गंभीर है और अभी और हो रही है। लेकिन मलिक साहब, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि बिल्कुल इलेक्शन की तरफ हमने जाना ही नहीं है। उनके तमाम वुज़रा जो हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही डेट पे होगा, और वो डेट भी अभी तयन नहीं कर रहे। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, वाकई हो जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस ने तो ये कह दिया है कि 14 मई को जो है ना वो इलेक्शन की तैयारी कर लें? हाँ जी, वो तो अभी तो दोबारा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने इनको दिया था ना, थोड़ा टाइम दिया था कि आप आपस में मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि ये इन्होंने ही दरख्वास्त दी थी ना, कि दरख्वास्त दी थी कि जी जनाब ये हम तो देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं कि दरख्वास्त दी थी कि जी हम इकट्ठा करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप मुज़ाकरात करके आ जाए, हम इकट्ठा करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब तो ये मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में नाकाम हो चुके हैं जो टीवी। तो अब देखें अब क्या होता है, नहीं होंगे तो ये पंजाब के इलेक्शन हो जाए, नहीं होगा तो और जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और होने दे। आपकी ज़ाती राय क्या लगता है आपको कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें पंजाब के हो जाते हैं, तो इससे जो इतनी हलचल मची है इसमें थोड़ी तहम्मुल मिजाजी आ जाएगी? आपको लगता है ठीक हो जाएगा, या एक ही दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? मेरे ख्याल में तो इलेक्शन तो एक ही दिन में हो, जो भी गवर्नमेंट आए वो 5 साल के लिए है तो वही बेटर है, वही बेटर है। मगर जो ये मसला चल रहा है, जो आइन शिकनी हो रही है, जो ये मामला चल रहा है, ये गलत है। इस वजह से ताजर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भी करना है करें, करके ख़त्म करें, इकट्ठे करवाने हैं, महीने 2 महीने में इलेक्शन करवा के ख़त्म करें कि लोगों को पता चल सके ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए आई है और हमने अब काम करना है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, किसने इंपोर्ट खोलनी है, किसने खोलनी है, अभी पता ही नहीं है। कि बैंक के पास जाते हैं कहते LC नहीं है, जो गोदाम है वो खाली पड़े हुए हैं, काम करने के लिए है नहीं, ऊपर से गाहक भी कोई नहीं है, तो बस ऐसे ही गुजारा। जी लोधी साहब, क्या कहेंगे? आइन जो है सुनने में आ रहा है पार्लियामेंट का जो आइन है अब उसकी भी तौहीन शुरू हो गई है, तो ये कितने का आइन बनाने हैं और कितनी की तौहीन होनी है? अब ये कौन कौन से नए ड्रामे लग रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि मुझे तो कल का जो मुझे पता लगा कि तौहीन पार्लियामेंट का एक बिल पेश हो रहा है। इन पार्लियामेंटेरियंस को शर्म आनी चाहिए जो अवामी नुमाइंदे हैं कि भाई तुम लोगों पर कल को हम लोग तुम्हें भेजते हैं, हम लोग तुम पर तनकीद कर सकते हैं।
अब ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है पार्लियामेंट के, इसके ऊपर कोई बंदा तनकीद नहीं कर सकता। ये अवामी नुमाइंदे हैं, इन पर तनकीद होनी है। ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? जो पाकिस्तान के लुच्चे लफंगे 80% लोग तो वो घुसे हुए हैं असेंबलियों में, जिन्होंने इस मुल्क का 76 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये तौहीन पार्लियामेंट बना रहे हैं, और ये जो अवाम खड़ी है इनकी कोई तौहीन नहीं हो रही। अवाम की तौहीन का भी कोई बिल बनाए ना, शर्म आनी चाहिए कि ये लोग सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इलेक्शन अगर इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी हैं तो आईनी तौर पे होने चाहिए। खान साहब को भी असेंबलियां सोच समझ कर तोड़नी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क जरूर हो गया है। मुल्क के पल्ले कख नहीं रहा है, गरीब आदमी के पल्ले कख नहीं रहा है। कोई होश के नाखून लो को गरीबों की फलाह बहबूद का बिल पेश करो। साहब क्या लगता है कि आपने कहा कि अभी खान साहब ने सोच समझ के असेंबलियां नहीं तोड़ी, तो सोचना समझना चाहिए था। वो कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने कहा मैंने तोड़ दी। देखिए जी, खान साहब की भी हमें कई बातें समझ नहीं आती। हम भी खान साहब के चाहने वाले हैं। कभी वो कहते हैं जी मेरा बाजवा साहब से राब्ता नहीं था, कभी कहते हैं जी मेरा राब्ता था, लेकिन ये एक अलहदा बहस हो जाएगी। बात इस वक्त ये है, जो आपने तौहीन पार्लियामेंट की बात की है ना, इस वक्त सोचने वाली बात यह है कि ये लोग मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और आइंदा इन्होंने मुल्क के साथ क्या करना है। इन्हें गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं है। नून लीग हो, पीटीआई हो, हर बंदा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई आदमी भी गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलाने की कोशिश नहीं कर रहा। मुल्क में आज 300 रुपये का डॉलर हो गया है। कहाँ जस्टिफाई करेंगे आप महंगाई को? सारे ही हुक्मरानों को, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे खान साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो। मियाँ साहब 120 पे डॉलर लाए, खान साहब 180 पे लाए, ये 300 पे ले आए। को अगला अराकू खान आएगा वो 400 पे ले जाएगा। और ये जो कौम खड़ी है ना, ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। या ये करेगी करी फेर शेर, या करेगी कौन दिलाएगा आज़ादी, इमरान खान, या एक जरदारी सब पे भारी। ये सारे ही एक जैसे हैं। लोधी साहब क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ये वाकई लोधी साहब सही कह रहे हैं कि ऐसे ही होगा? ऐसे ही 400 पे डॉलर चला जाएगा तो ऐसे ही होगा। कोई नया आएगा, जो जिन्होंने तजर्बा करवा रहे हैं, आपको भी पता वो कौन लोग हैं, वो कोई नया तजर्बा करेंगे तो 400 पे चले जाएगा। उनको क्या है, उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं, उन्होंने तो जाते हैं यहाँ से रिटायर होते हैं चले जाते हैं। अब तो सबको कौम को भी पता चल गया है कौन यहाँ पे क्या करवा रहा है। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, भाई माफ़ कर दें इस मुल्क को, भाई मेहरबानी, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप इस मुल्क को माफ़ कर दें, हमें भी माफ़ कर दें। मेरे को गलती हो गई तो भाई छोड़ दें। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब को असेंबलियां सोच समझ के तोड़नी चाहिए थी, उन्होंने गलती की? नहीं, वो देखें, वो जो खान साहब का इंटरव्यू है ना, वो मैंने देखे, ए भाई की खतून है, उनको इंटरव्यू दिया है मैंने, उनको एक एक लफ्ज़ सुना है। उन्होंने कहा था कि ये सब लोग कहते थे कि अगर आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देते हैं। कहते हैं हमने बाजवा साहब को सदर हाउस में बुलाया, जब वो जनरल थे तो बुलाया, तो हमने उसको कहा यार सर आप हमसे एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन करवा दें। तो उन्होंने कहा आपको ये कहते रहे असेंबलियां तोड़ दे, इलेक्शन करवा लें। जब वो जनरल थे तब ये मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, वो तब की बात कर रहे हैं। वो इंटरव्यू उनका मौजूद है ARY पे, वो उनका इंटरव्यू मौजूद है। उन्होंने कहा हम बाजवा से भी, जब जनरल था बाजवा, कहते प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनको कहा था कि जी हमें इलेक्शन करवा दे सर, कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा आप असेंबलियां तोड़ दें, इलेक्शन। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, ये बात तो वैसे सच है सर, क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप असेंबली तोड़े, हम इलेक्शन करवाते हैं, ये तो वाज़िया बयानात थे। तो अब क्या हुआ है, वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ आ रहे, भाग क्यों रहे हैं? तो खान साहब ने तो पहले कहा था कि जनाब मैंने असेंबली तोड़नी नहीं है, फिर असेंबली तोड़ दी। अब वो खान साहब ने असेंबली तोड़ दी, वो कहते हैं दोबारा मेरे इस्तीफे वापस करा दें, मुझे दोबारा गवर्नमेंट दे था। खान साहब को 2018 में चलता फिरता पाकिस्तान दिया वाले किया। 110 रुपये का डॉलर था, 26,000 रुपये करता था, और प्रोजेक्ट लगाए हुए थे, ओरिएंट ट्रेन बनी, मेट्रो बना, सड़कें बनी। खान साहब ने डबल कर्जा कर दिया और एक प्रोजेक्ट नहीं लगाया। जो खान साहब ने किया, खान साहब को पाकिस्तान की तरीका सबसे बेहतरीन पाकिस्तान मिला। खान साहब ने जो फसल लगाई वो अब वो काटनी पड़ रही है। 4 दफ़ा इन्होंने जनाब अपने वजीर खजाना बदले, 4 दफ़ा IG बदला। अगर इनको पता था ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्होंने इनको चाबियां पकड़ाई इस मुल्क की, जो इस मुल्क की चाबियां पकड़ाई, उनको भाई रखे पास, जिसको आप लेके आए आप उसको को चलाए। क्या कहते हैं सर? देखिए जी, एक बात पता कि बात यह है कि फसल आती है साल बाद, जो आपने बीजा वो काटना पड़ रहा है। अब ये पोजीशन ऐसी हो गई है कि मुल्क की माशी हालत तो ख़राब हो गई है कि इलेक्शन का मुतमिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। फिलहाल माशियत को ठीक करें और उसके बाद जनाब ये करें कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे चलता था जब इमरान खान साहब को दिया, तो इमरान खान ने लूला लंगड़ा कर दिया।
अगर लूला लंगड़ा कर दिया तो फिर इनको गवर्नमेंट लेने की जरूरत क्या थी? इन्होंने दावे क्यों किए थे कि जी पेट्रोल 150 का हम 90 रुपए का कर देंगे, बिजली का बिल आधा कर देंगे, फलां का हम आधा कर, डॉलर 120 पे फिर वापस ले आएंगे। ये इतने दावे करके जब चाबी जिन्होंने भी पकड़ाई इनको कि ये पाकिस्तान चलाए, दार साहब को बुलाया बाहर से, माहिर मुआशियात को। जिन्होंने इनको चाबी पकड़ाई तो इसलिए पकड़ाई थी ना, लोग खुश हुए थे अब ये आ रहे हैं, अब चीजें सब नीचे आएंगी, तो आई क्यों नहीं नीचे? अब ये फिर अब आप बात कर रही हैं कि लूला लंगड़ा चल जाता है, लूला लंगड़ा तो फिर बेचारा चल लेता है, इन्होंने तो टांगे ही काट दी हैं। जगह नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इन्होंने ये पोजीशन कर दी है कि जब अप्रैल में गवर्नमेंट गई है ना इमरान खान की, सपोर्टर था मैं, अंदरून सिटी उन्होंने करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की खान साहब के लिए, लेकिन रिजल्ट जीरो। कुछ भी देख लें, इसने क्या बनाया है? ये 4 साल हुकूमत करके गए हैं इन्होंने, कोई आज भी अंदरून सिटी में आप जाके देख लें, जो गली टूटी है वो टूटी पड़ी है, जो पाइप टूटा है वो टूटा पड़ा है। गलियां बनाना तो वजीर आजम का काम नहीं है ना, उन्होंने तो और बैठ देख तो रहा के नीचे एप्लीमेंट तो करवा सकता है, किसी को कह तो सकता है कि यार के लोग मर रहे हैं, गटरों में बच्चे गुम हो रहे हैं गिर गिर के, लेकिन कुछ भी नहीं किया। महंगाई देख लें रोज में, वजीर आजम ने तो नहीं आके देखना ना। तो वजीर आजम की तो टीम क्या नाहिल है, वजीर आजम में नाहिल है, जो टीम ही नाहिल है, जो कुछ नहीं कर सकी। सारा दिन बाप काम पे गया होता है, पीछे माँ तो देखती है, भाई तो देखता है, बहना तो देखती है छोटे भाइयों को। मलिक साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि वजीर आजम को देखना चाहिए था कि नीचे आके सड़कें ठीक करे, गटर ठीक करे, बच्चे गिर गिर के मरते हैं। अब बंदा पूछे ये आगे यहाँ पे कौन सी नहरें बैठी थी? अंदरून शहर बड़ा जनाब, बड़ा वो तुर्की की तरह की गलियां थी, यहाँ पे बड़ी स्ट्रीट लाइट थी और बड़े लोग यहाँ पे खुशहाल थे, बड़े रात को कराई गोश्त खा के सोते थे। पहले भी बुढ़े लाते थे, अब भी बुढ़े लाती हैं। अब क्या है ये? सर वो कहते हैं कि वजीर आजम का काम तो इक्तिसादी चीजों को देखना है। पहले घरों में एक पंखा होता था, अब ये हर घर के अंदर एसी लगे हुए हैं, हर घर में बकरे जा रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आ गए इतने? सारा पाकिस्तान इस तरह, तो फिर सारा पाकिस्तानी चोर है। और होटल में चले जाए जगह नहीं मिलती बैठने की। मुझे आप ये बताएं कि 14 मई को क्या आप समझते हैं इलेक्शन होंगे? ना इलेक्शन होंगे ना होने चाहिए। ना होने चाहिए? हाँ जी, जब तक माशियत ठीक नहीं होगी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है जी, मैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हम इलेक्शन के हामिल ही नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। ये जब गवर्नमेंट गई है, सवाल पूछे जी, तो फिर क्या होना चाहिए? अगर इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो कौन सी को टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए कि दोबारा इन्हीं के हाथों में हम रुलते रहें, जो आज तौहीन पार्लियामेंट आ रहा है? अगर इलेक्शन हुए तो फिर 4 साल के लिए ये गदा जो है ना हम पे मुसल्लत कर दिया जाएगा, हम फिर 4 साल से नहीं होंगे, फिर रुलेंगे, फिर लोगों की चपेड़े खाएंगे। इधर जाके देखेगा, ये बच्चे हैं, किसी की 18,000 किसी की 20,000 रुपए तनख्वाह है, इससे पूछेंगे घर चला सकता है 20,000 रुपए में? ये मुझे चला के दिखाए 20,000 रुपए में घर। किसी की 18 है, किसी की 16 है, किसी की 22 है, 25,000 रुपए इनके घरों का बिल आता है। शर्म ही नहीं आती इनको। मोदी साहब इन्होंने तो फिर वही नारा लगा दिया। बात ये है, सारे हम भाई खड़े हैं इधर, सारे दुकानदार हैं। इस वक्त हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, पिछले 1-1.5 साल से हुकूमत उन्हीं के पास है। पहले खान साहब जो बेड़ा गर्क कर गए, ये सब भाई कह रहे हैं, हम अगर मान भी लें तो कम अज़ कम को थोड़ा सा मल्लम यही लगा देते। इन्होंने जो गरीब आदमी को खान साहब ने एक वो हेल्थ कार्ड दिया था, वो भी इन्होंने खत्म, वो भी बंद कर दिया। सर क्या कहेंगे आप? बड़े दावे कर रहे हैं वो तो। कोई कार्ड खत्म नहीं हुआ, वो इंश्योरेंस है पूरे पाकिस्तान की, वो उसी तरह जारी है, कोई बंद नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जब अप्रैल में गवर्नमेंट गई तो उन्होंने कहा 2 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये महंगाई करके इन्होंने वो काम किया कि कहीं से पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं आई। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने पैरों पर सर्वाइव किया है और 12-13 अरब डॉलर कर्जा भी उतारा है। तो अब ये कहें कि जनाब के जी इनकी वजह से सारे कर्जे वगैरह रुक गए हैं। ये कहते हैं इन्होंने तो दावे किए थे कि पेट्रोल जो है वो 90 रुपए पे ले आएंगे, आवाम की दस्तरस में होगा, आटा चीनी दाल महंगाई खत्म करेंगे। कोई दावा नहीं किया, कोई दावा नहीं किया, ये सब झूठ है। ये पीटीआई का सोशल विंग बहुत स्ट्रांग है। लीग आएगी तो ये क्या करेंगे? अच्छा वो कह रहे हैं दोबारा हमारे लिए तो कोई भी कुछ नहीं करेगा सर, ये बात नहीं है नून लीग की। आपने भी बड़ी अच्छी बात की है, पहले मैंने आपको तालियां इसलिए बजाई हैं, आपने न्यूट्रल बात की है, ना आपने नवाज शरीफ की बात की है, ना आपने खान साहब की बात की है, आपने गरीब की बात की है, हमारी बात की है आपने, इसलिए मैंने तालियां बजाई थी आपकी बात पे। बात यह है कि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। आज से 5 साल बाद भी हम देखेंगे कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा होगा, जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे। आप जागेगी तो यकीनन कोई काम होगा। सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? करो देखो जी, मलक साबर साहब ने और लोधी साहब ने, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। मलक साबर साहब, लोधी साहब नहीं, वो उन्होंने तो अपनी राय दी ना। आपको क्या लगता है 14 मई को इलेक्शन होगा? इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं करते तो समझ लो ये बुज़दिल है, को डर रहे हैं, इनके अंदर खौफ है। ये खौफ से बाहर आना चाहिए इनको। अगर नहीं खौफ है तो बाहर इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन कराना चाहिए।
सर क्या कहेंगे, वो कहते हैं खौफ है आप लोग। प्रायोरिटी फिलहाल ये नहीं है, मुल्क को मुआशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इलेक्शन से पेट नहीं भरना। तो कहाँ सर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कौन से ऐसे इकदाम किए हैं? एक्सपोर्ट हमारी जीरो पे आ गई है, इंपोर्ट भी बंद कर रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे। अभी डैमरेज पड़ रहा था पिछले दिनों, जितने हालात बुरे थे, तो कहाँ मैशत की सोच है? काफी खुल गया, बेहतरी आ गई, काफी सारा लोगों का माल मिलना शुरू हो गया। जिनका माल आया, ये देखिए, ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ इनसे पूछे। मुझे माल मिल गया, इनको भी मिल गया, ये मानेंगे नहीं, इनको भी मुझे ये बताएं ये कि नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने इनको नुकसान हुआ है माल मिलने पे, इनसे नहीं, कारोबार किस चीज का नाम है, नुकसान का नाम नहीं है कारोबार। इनसे सवाल पूछे, ये अपनी कसम खाएं कि इनको जो सरमायाकारी वो 1 महीने में लेके आए हैं। 3 साल में बता दे केपीके में क्या है। उधर के लोग यहाँ काम करने आए हैं, पूछे ना ये केपीके से काम करने आया कि नहीं आया, ये पूछ रहे। ये हम इकट्ठे बैठते हैं, ये नून लीग के सपोर्टर हैं, हम जरा न्यूट्रल हैं, हम अच्छे बंदे को सपोर्ट करते हैं। वैसे ये कहते हैं आप पीटीआई के हैं। बात उनकी बड़ी वैलिड है, वो कहते हैं कि मैशत मजबूत को मत रही है, ये बेचारे खड़े हैं सामने से, पूछ ले क्यों आए हो काम करने। मैडम इसको बोले, ईमानदारी से पूछे कि ये इसका 4 मंथ पहले, 3 से 4 मंथ पहले कंसाइनमेंट आई हुई है, उसके बाद कोई कंसाइनमेंट नहीं इसकी आई, क्योंकि एलसी नहीं है। अगर एलसी हो तो सारे पाकिस्तान को पता होगा कि बैंक एलसी दे रहा है, बैंक एलसी दे नहीं रहा। 4 महीने से लोग यहाँ पे फारग बैठे हैं, जो पुराना माल पड़ा हुआ है वो ही बेच रहे हैं, वो भी जैसे नुकसान पे बेच रहे हैं। जो डॉलर जो भी है, ये बंदे को भी नुकसान हुआ है, मगर ये नून लीग की मोहब्बत में ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये साहब ना स्मगलिंग के रास्ते खोल गए थे, वो कहते हैं स्मगलिंग के रास्ते खोल। कोई स्मगलिंग के रास्ते नहीं खुले। अगर उन्होंने स्मगलिंग के रास्ते खुले हैं तो ये अपना, इन्होंने तो जो स्मगलिंग के रास्ते हैं वो हर चीज ही बंद कर दी है इन्होंने, तो हर चीज मौसमियात की वजह से बंद हो गई ना। कोरोना में भी हर चीज चलाई है, कोरोना में भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। 2 साल कोरोना पाकिस्तान में रहा है, पाकिस्तान में लोगों ने 5 दिन में भी काम करके पैसे कमाए हैं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि पैसे कमाने के दूर दूर की बात, लोगों के बिलों के पैसे नहीं पूरे हो। इसमें वैसे कोई शक नहीं है कि कोविड के दिनों में इमरान खान की पॉलिसियों को दुनिया ने सराहा है। आपको लगता है कि वो तबाह बर्बाद कर गया मुल्क? किसी ने भी नहीं सराहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी टीमें बैठाई। इमरान रियाज को देख लो, वो सुबह से लेकर शाम तक मुल्क खत्म हो गया है, वो दूसरा छोड़ दें उसको, वो कहता है मैं नई तारीख दे रहा हूँ, कल मुल्क खत्म होने लगा। खुशहाली ये देखें, ये बात चल रही नहीं, है। अगर मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अगर खुशहाली ना हो, कुछ शादी का इवेंट होता है, 3 घंटे का इवेंट है ना, लोग 15 लाख 20 लाख रुपए 3 घंटे में जाया कर रहे हैं। इसका मतलब खुशहाली है, तो पाकिस्तान में इतने पैसे हैं, कारोबार वसाइल हैं, तो ये चीजें। आप गरीब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बेचारे केपीके से आए हुए हैं, ये 9 साल हो रहा है। अगर पठान वहाँ काम किया होता इमरान खान, तो ये यहाँ काम करने क्यों आते हैं? वहाँ काम ही नहीं किया उसने। अपने बच्चे ने इनसे पूछ लें, अब अगर ये कह रहे हैं, ये मजदूरों से पूछ रहे हैं वो कितने खुशहाल है। सारे मजदूरों को बुलवा लेते हैं, इधर ही आ जाते हैं। पंजाब का पठान भी बुलाएं, ये सारे मजदूर इधर आ जाए। ये देखें, सारे पठान केपीके के हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? ये अभी भाई साहब ने कहा कि अवाम जो है वो इस दौर में ज्यादा खुश है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। इस दौर में कोई खुश नहीं वाम, इस दौर में वाम खुश नहीं है। वो कहते हैं अवाम को डिलीवर किया, अवाम अमीर बड़ी है, 15-15 लाख एक शादी पे लगा देते हैं। नहीं, अब माड़े से पूछे ना, गरीब आदमी तो नहीं लगा सकता 15, अमीर आदमी तो 25 लाख भी लगा सकता। यही मेरा भाई माड़ा है, यही माड़ा है ना, उसकी अपनी 4 गाड़ियां, ये भी माड़ा है। तो कितनी एक गाड़ी है मेरी, एक गाड़ी है, वो भी किसी की। यही प्रॉब्लम है, ये झूठे हैं, ये वही हैं। देखे ना, आपको प्रूफ दे देता हूँ, वो भट्ट साहब को बुला लें, उनसे पूछ लें कि कितनी गाड़ियां हैं। बता रहे पंजाब का है ना बंदा। ये देखो, ये मजदूर आदमी है भाई, आप आगे हैं। ये मैडम आप बताएं भाई, आप क्या करते हैं? हम तो पानी का काम करते हैं जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप इस दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में खुश हैं या कि खान साहब के दौर में खुश थे? हम तो के दौर में भी खुश नहीं है, दोनों के दौर में परेशानी है। हाँ, खान साहब के दौर में भी जो है ना, खान साहब रात को सो गया, सुबह जब उठ गया महंगाई, आटा महंगा, घी महंगा, ठीक है। और ये दूसरा शहबाज शरीफ साहब जो है, इसके दौर में भी ऐसा होता है, लेकिन उस वक्त में महंगाई थोड़ा था, इस वक्त में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 14 मई को इलेक्शन हो जाने चाहिए? हाँ, हो जाना चाहिए, बिल्कुल जी, हो जाना चाहिए जी। अच्छा, आप बताएं। हम क्या बोलेगा यार, तुमको सब कुछ पता है। हम पहले 1100 रुपये टिकट देते गाड़ी का, अभी 2500 देता हूँ। तो इधर आता हूँ, ये रस्सी का मजदूरी करता हूँ ना। 9 साल केपीके में, आप केपीके से हो ना, आप केपीके से 9 साल में नहीं, कौन था 9 साल केपीके में, कौन था?
और भाईजान पाकिस्तान अब भाई वो उससे सवाल को कह रहे हैं, उसको अपना जवाब देना। उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा बताएं, आप बताएं। हम 2005 में इधर आया हूँ मजदूरी के लिए, अभी नहीं आया। छोड़ के आना वहाँ से, उधर केपीके में हालात ठीक होता तो इधर आना था तुमने। पहले उधर क्या, हमारे इलाके में मजदूरी है नहीं, हम उधर शांगले में रहता हूँ। बताओ ना, 9 साल से तुम टाइम जाया कर रहे हो। पंजाब में शहबाज शरीफ काम करता, मजदूरी मिलती है। 10 रुपए चीज महंगा करते, 20 रुपए चीज महंगा करते। ये रात को जब बंदे सो जाते, सुबह उठ जाते, वो 30-35 रुपए पेट्रोल महंगा उठ जाते। आपको लगता है कि हालात इमरान खान के आने से बेहतर हो जाएंगे? ये तो अल्लाह जानता है जी, ये तो अल्लाह जानता है, ये इंसान कोई नहीं जानता कि हालात कौन बेहतर करना पे। जी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आ जाए, इधर आ जाए जी। तो ये कहना चाहिए ना, जो भी हुक्मरान है हम लोगों के ऊपर मसलत हुआ है। अब इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि इलेक्शन होएगा ना तो और डबल महंगाई होगा। हम लोग अपने रोजी के लिए अभी निकले, अभी एक फेरा भी नहीं लगाया। लेकिन इलेक्शन होने से कैसे महंगाई हो सकती है? ये तो सारा होता है ना कि खर्चा हो गया, इलेक्शन के ऊपर आ गया, सैलाब के ऊपर आ गया, ये तो सारा गरीब लोगों से निकलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये बताओ कि जब इमरान खान का दौर था तब आपकी दिहाड़ी कितनी थी? इमरान खान जब से आए हैं ना, तो हम लोगों ने आज तक किसी को एक दिन तो खुशी से नहीं देखा है। जब से इमरान खान आया ना, तो इमरान खान की वजह से महंगाई बढ़ रहे। नवाज शरीफ के दौर में तो महंगाई नहीं थी। तो अभी आपको महंगाई नहीं लगती? आपको अभी तो है, ये सारा इमरान खान की वजह से है। हमारा केपीके का 10 साल हुकूमत के वो सारा उधर दिवालिया कर दिया। हम लोग कहाँ जाए? छोड़ा इमरान खान, अभी मुसरत ना करो। जो उसका जान छोड़ गया ना, अभी उसको जान छोड़ने ही दो। क्या कहते हैं मलिक साहब? वो कहते हैं जान छुड़वाए हमारी। देखे जी, मैं कहता हूँ इलेक्शन का तो देखे उनका, वो तो देखे एक मजदूर आदमी है, अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको इलेक्शन का क्या पता हो या नो, उसको तो अपनी मजदूरी जो वो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि अब हम ज़्यादा परेशान हैं। देखिए जैसे ही होता है, छोटे शहरों से हमेशा लोग बड़े शहरों में काम करने के लिए आते हैं। आप देखें लाहौर के कितने लोग लंदन में गए हुए हैं, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में लूट के खा गए। लाहौर इतना खुशहाल है, लाहौर के तो कितने लोग, लाखों लोग लंदन में हैं, अमेरिका में हैं काम करने के लिए, वो वापस क्यों नहीं आ रहे लाहौर में? तो ये ऐसा ही होता है, जहाँ पे ज़्यादा काम होता है लोग शहरों से कूच करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये नून लीग की कोई लॉजिक नहीं है कि जी ये हमारे लाहौर में, अगर लाहौर में इतने हैं तो लाहौर क्या लाखों लोग अमेरिका यूरोप में जा रहे हैं, अभी भी 10-10 बीवी 30 लाख देने को तैयार है। तो ये लाहौर इतना ही खुशहाल है, तो फिर लाहौर में क्यों नहीं रह रही है? तो ये लॉजिक। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी 2-3 बातें हुई हैं कि जी यहाँ पर जो है ना महंगाई कुछ नहीं है, लोग खुशहाल हैं। खुशहाली का आलम मैं आपको एक बात बताऊं, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हज का कोटा वापस देने की सोच रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है, एक मुसलमान मुल्क का जिसके सबसे ज़्यादा हुज्जाज होते थे, आज वो कोटा वापस देने की सोच रहे हैं। तो ये तो आलम है इस मुल्क का। और ये किसकी गवर्नमेंट में हुआ है? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये पहली मर्तबा हुआ है। बस अब ये एग्जाम्पल मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी है। ये जो भी मजदूरों की बात हुई है, ये तो ऐसा ही है। इन बेचारों ने तो किसी भी दौर में मेहनत मजदूरी करनी है, अपनी रेडियाँ चलानी है, ये है इनके लिए तो हर दौर में। और आटे का आज देखें, अब 2600 रुपये का 20 किलो का तोड़ा हो गया आटे का। और ये पहले कहते थे, अब इलेक्शन की बात, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन ही जमहूरियत का हुसन है। पहले कौन सा ऐसा लीडर नहीं है जिसने नाम लेके नहीं कहा जी कि ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़े और पंजाब की इलेक्शन करा ले। एक का इंटरव्यू आज पीछे है मौजूद। तो आज क्यों नहीं कराते? क्यों भाग रहे हैं? कराएं इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही इनको अपने ऊपर एतमाद है। तो सर कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह की रहमत से पूरे पाकिस्तान में इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा। चाहे ये आज कराएं इलेक्शन, 10 दिन बाद कराएं, साल बाद कराएं, और जितना डिले करेंगे आप देखें। आप अपने घरों में, स्कूलों में, सिर्फ ये जितने बोल रहे हैं ना, ये अपने बच्चों से स्कूलों का पूछे कि तुम्हारी क्लास के अंदर नून लीग के कितने हैं और इमरान के। मेरा ख्याल है कि 95% लोग जो है ना इमरान खान के हैं। और जितने लोग हर साल 18 साल के हो रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बन रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं इमरान खान में, आप जाकर देख लें। ये जितना दबाएंगे उतना ही ज़्यादा उभरेगा। कोई तो वजह है। आखिर ये सब 75 साल में क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ है कि हालत ये हुई है। इनमें बेशुमार लोग ऐसे जो लंदन अमेरिका सब सैर करके आए हुए, और यहाँ की हालत देख लें। हम ये कहाँ खड़े हुए हैं? क्या बाहर ऐसा ही है? कुछ भी नहीं है ऐसा।
और इमरान खान सेहत कार्ड जो दिया था अब एजुकेशन कार्ड देने की सोच रहा है। अल्लाह की रहमत से उसका विज़न है, उसकी तकरीरों में लॉजिक होती है। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अंदर बोलते चले जाते हैं और कोई चक्कर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आएगा और मुल्क की तकदीर बदलेगी अल्लाह की रहमत से। अगर इलेक्शन होंगे तो क्या लगता है इलेक्शन होंगे? तो इलेक्शन होने चाहिए। ये जी इमरान खान नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं है, ये तो बेवकूफ़ अवाम है कि जो इमरान खान नवाज शरीफ को लेके लगी हुई है कि इमरान खान नवाज शरीफ, कभी इमरान खान की तरफ आ जाते हैं, कभी नवाज शरीफ की तरफ। ये तो गरीब अवाम की लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है। अवाम जो है ना, अवाम को सस्ती चीज़ें चाहिए। मैं बाहर प्रदेश में रह चुका हूँ, सऊदी अरब में रह चुका हूँ। वहाँ पे पेट्रोल जो है ना 1 रुपया लीटर है, पाकिस्तानी आलू 8 रियाल किलो है, क्योंकि इम्पोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ चीनी का रेट जो है जंगीर तरीन फिक्स करता है कि चीनी का क्या रेट है ना, माफिया बहुत फास्ट है। ये इमरान खान नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं है। लेकिन अब तो भैया जंगीर तरीन नहीं है, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मलिक साहब से दोबारा बात कर लेते हैं। मलिक साहब क्या कहेंगे? अभी नून लीग वालों ने ये कहा है कि मईशत अब ज़्यादा मजबूत हो गई है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, 2025 में इलेक्शन हो तो ही जो है ना वो मुल्क मजबूत होगा। आपको क्या लगता है ये 25 तक लेके चले जाएंगे? 25 तक किसने जाने देना है? जो 25 तक जो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। पूरी कौम को पता चल चुका है कि पीछे कौन है, ये सारी गेमें कौन खेल रहा है, पीछे क्या कर रहा है, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए इस मुल्क के बारे में कि हम सब लोगों की वजह से चल रहा है। मगर ये हकीकत ये है कि कुछ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो नून लीग के महती हैं, मगर वो हकीकत से बहुत दूर हैं। सब पाकिस्तान को पता है कि एलसी बंद है, कोई चाइना से काम नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, चाइना से माल मंगवाते हैं, वही उनका रोज़गार है। कोई थोड़ा लेके आ रहा है, कोई ज़्यादा लेके आ रहा है, उनका वही रोज़गार है। 4 महीने से बैंक कोई एलसी नहीं दे रहा। जो लोग आज यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप खुद सर्वे करें, जो मजदूर दिहाड़ी लगाता था उसकी आधी भी दिहाड़ी नहीं लग रही। ये अभी आपने एक पिकअप वाले का इंटरव्यू किया है, वो कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। हम तो मार्केट यूनियन के इधर लोग हैं, ताजर हैं, हमारे पास तो लोग आते रहते हैं और लोग आके लोग बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे अखराज और इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों के इतने लेने देने के मसले बन गए हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं ज़्यादातर। वो इतने बुरे हालात, लोगों को से किराए नहीं करे, किराए कि हमने कुछ आपको लगता है इमरान खान की अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे? मैंने कहता ये नहीं होंगे, मैंने कहता नहीं होंगे। तो जो भी करना है ना, जिन्होंने ठीक करना करें इसको। मैं कहता हूँ नहीं, इमरान खान नहीं कर सकता, जिन्होंने ठीक करने इनके पास है, ये ठीक करें। लोधी साहब किधर गए? सर आप 1 मिनट आए, आप ये बताएं कि मलिक साहब ने अभी बड़ी एक खूबसूरत बात की है, थोड़ा इधर आ जाए आप जरा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है या जो इनको नहीं इमरान खान को आगे लेके आना चाह रहे, उन लोगों से अपील है कि खुदारा इलेक्शन की तरफ आए। ये कौन लोग हैं सर? देखिए जी, सारे पाकिस्तान को ही पता है वो कौन लोग हैं। मैं इदारों को बुरा नहीं कहने वाला बंदा। उसकी वजह यह है कि इदारे हैं तो मुल्क है, फ़ौज है तो मुल्क है। लेकिन सिर्फ इस वक्त ज़रूरत यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कोई मिले जुले रुझान को ला के सारे मुल्क को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। क्योंकि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो ये जो हिजान की कैफियत है ना मुल्क के अंदर, ये ख़त्म नहीं होगी। मुल्क की मईशत तब तक बहाल नहीं होगी, अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी जब एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी। अब आप देखें कि IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा। इस वक्त उसने हमारे मुल्क की, जिन्हों पंजाबी कहते हैं, चीकां कढ़ाती ने, और हमें वो पैसे नहीं दे रहा। डॉलर 300 रुपये, अब डॉलर मतलब देखें 270 से आहिस्ता आहिस्ता करता ऊपर को जा रहा है। तो ये महंगाई कहाँ जाके खड़ी होगी? इसके बारे में अब मुल्क की इदारों को, उन लोगों को जो मुल्क की सियासत में जो असरअंदाज हो सकते हैं, उनको चाहिए कि मिल के बैठें और एक डेट दें। थोड़ी सी खान साहब की मान लें, थोड़ी सी नून लीग की मान लें, लेकिन एक डेट दें ताकि ये जो मुल्क में कारोबार ज़ीरो हो चुके हैं, कारोबार आप बाज़ारों में देखें ना, ये सारी वैगनें खड़ी हैं, कारोबार नहीं है। तो ये कारोबार तभी होगा जब मुल्क हम इसको एक पटरी पे चढ़ाएंगे। इस वक्त मुल्क मार्शल लॉ के हक में है? नहीं जी, मैं मार्शल लॉ के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं तमाम मुल्क के इस वक्त जो पोजीशन है सियासतदानों के हक में भी नहीं हूँ। हमें इस वक्त टेक्नोक्रेट्स चाहिए, मार्शल लॉ नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क की मईशत को एक दफ़ा, तजर्बाकार लोग
हाँ ये भी हो सकता है कि कौमी गवर्नमेंट बना दें, सारों को ले लें, इनके अच्छे अच्छे लोग ले लें। ये पीडीएम तैयार है ये कुछ करने के लिए, आप जो कह रहे हैं? सर पीडीएम तो कभी भी तैयार नहीं है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये भाई हमारे नून लीग से हैं, ये भाई हमारे पीटीआई से हैं, ये पीटीआई से। क्या कहेंगे? लोधी साहब कह रहे हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, पीडीएम मानेंगी नहीं। नहीं, पीडीएम तो खैर से माने ना माने, लेकिन बात यह है जो मलक साहब ने बताया ना कि जी वो के एजेंसियां जो कौन लेकर आता है मुल्क में, गवर्नमेंट कौन बनाता है, सबको पता है कौन बनाता है, लेकिन वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अच्छा बंदा है। इस बार जो बंदा पकड़ा 3.5 साल के लिए, वो इंतहाई नाअहल आदमी था, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, जो 70 सालों में नहीं किया किसी ने। 70 सालों का कर्जा एक तरफ और 3 सालों का एक तरफ, मुल्क का जोड़ा ला दिए बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी ना खान साहब को? एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आती है सबको, लेकिन इस बात पहले लोधी साहब ये बताएं, वो कहते हैं सबको लेके, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं के कहने पे सबको उन्हीं के कहने पे आते हैं, लेकिन ये तजुर्बा गलत हो गया इमरान खान का, ये मुल्क के जोड़ इसने ला दिए इमरान खान का। अच्छा, ये शहबाज शरीफ वाला तजुर्बा ठीक हुआ? बात ये जी, चलें हम कहते हैं सारे तजर्बात पे मट्टी पाओ, इलेक्शन करवाओ, जो जोर में होगा। भाईजान बात ये, एक पहलवान अखाड़े में खड़ा करके होगा, कह रहे आओ जी मेरे साथ जोर करो, ये कह रहे नहीं जी सर, यह तो गल नहीं ना। फिर अगर वो जोर करने का कह रहे तो ये जोर कर ले, अगर लोग इनको पसंद करते होंगे इनको ले आएंगे लोग, इमरान खान को। तो बड़ी प्यारी बात। सारा मुल्क का पैसा मुफ्त बांट करना, मुफ्त बांट पे कर्जा चढ़ा के अब मैं कहा है कि मैं बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों से पैसे मंगवा लेता हूँ, जो इलेक्शन पे खर्चा आना है पीटीआई करने को तैयार है, तो उसी इलेक्शन वो तो उसने एक दिन में इकट्ठा कर लिया, 70-80 हज़ार रुपए इकट्ठा कर लिया। टेलीथॉन वाला पैसा किधर गया है? कोई अब बता देंगे, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखें 4 माह में क्या आ जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वो मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का भी जब हम कर्जा पूछेंगे। ये भी सच है ना, लोगों ने अपने खवातीन ने अपने बुंदे तक बेच के तो वो दिए थे। तो मेरी बात सुने, 8 से 9 माह में क्या हो जाएगा? अगर महंगाई बढ़ेगी, इनको वोट नहीं पड़ेगा, तो खान सब्र कर ले। खान को किसी ने कहा तो नहीं संभलियां तोड़ो ना। सर वो कह रहे हैं खान साहब सब्र कर ले। जब वो कहते जनाब अवाम के अंदर ये सिक्कत है, ये अवाम बर्दाश्त कर लेगी कि ये इतनी महंगाई जो चीख रहे हैं, इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं। ये तो पीटीआई भी यहाँ अवाम को पहुँचाया भी इसने, यहाँ तक इसी ने पहुँचाया ना। ये इंतहाई नाअहल आदमी बना, पॉलिसी कोई नहीं है, 4 दफा वजीर खजाना बदला, पौने 3 साल में पहुँचाया, पौने 4 साल में पहुँचा दिया, और 75 साल में शहद और दूध की नहरें बह रही थी यहाँ पर। 75 साल में ये अपने एहसास बता दे कितने कमा लिए। अगर नुकसान में जा रहे थे तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहते ही ना, कहीं प्रदेश में नौकरी कर रहे होते। वो सारे माहिर मुनशियात ही निकले, कोई माहिर माशियात नहीं निकला। 4 वजीर खजाना बदले, आईजी बदला, बुजदार को लगा दिया एंड के ऊपर, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला। भाई अब तो आपने पार्टी के निशान बदल दिए, कोई तंदूर मिल गया, कोई जनाब छतरी मिल गई, कोई जनाब जी लट्टू मिल गया। अब तो ये हालत आ गई है कि नून लीग का निशान लेकर चारपाइयाँ मिल गई। ये तो हालात है। किसी ने कहा, पहले भी आप जैसे लोगों ने कहा था कि नून लीग का पर क्रॉस लग गया है। कितने लोग नून लीग के साथ हैं? लो जी, अच्छा जी, कितने लोग पीटीआई के साथ है? जरा हाथ खड़ा करें। सारे पीटीआई यहाँ है। ये खुद भी जाके पीटीआई को डालेंगे। अच्छा आज इलेक्शन का फैसला आज ही करा दिया, आपको नजर आ गया जी। यहाँ पीटीआई है सारी। इलेक्शन जो है ना जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन हो जाए ना तो सबको पता लग जाए। अब ये जो है ना कह रहा है, अब खाकान अब्बासी ने कहा आटे में जो है ना 20 अरब का गबन हुआ है, तो किसकी हुकूमत में हुआ है? इन्हीं की हुकूमत में हुआ है, और इन्हीं का वजीर आज़म है, इन्हीं के हिसाब का वजीर आज़म है जनाब। वो किधर गए नून लीग वाले? वो भाग गए। आप सर यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। बासी भाई हमारे दोस्त हैं, नून लीग वाले आए भाई, कहाँ पे हैं? खड़ी हुई है अल्लाह की रहमत से, सारी पीटीआई खड़ी हुई है। आप बताएं सर क्या कहते हैं? कोई चक्कर नहीं है। महंगाई होगी और क्या हमने कहना है? 20 रुपए की रोटी होगी या 30 रुपए का नान हो गया, क्या है? इस गवर्नमेंट ने भी महंगाई किया और क्या किया है? इसने कौन सा फायदा दिया है? नहीं तो अगर खान साहब आ जाते हैं तो फायदा होगा। कोई भी खान साहब आए या जो मर्जी है, कोई मुखलिस आदमी नेक आ जाए, हमें मंजूर है, लेकिन ना हमें शहबाज शरीफ मंजूर है, ना इमरान खान मंजूर है। क्या कहेंगे मलिक साहब? वो कहते हैं ना हमें खान मंजूर है, ना हमें शहबाज शरीफ मंजूर। बात तो देखिए जो है ना, सीधी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जो जिन्होंने ठीक करना ना कर दे इसको, हमें तो ठीक चाहिए ना। हमें क्या है? हमें मराना हमारी पुप्पी का बेटा थोड़ी है। ठीक करे इस मुल्क को डॉलर नीचे लेके, जिन्होंने तजर्बा किया है। पहले मुल्क चल रहा था ना 180 पे चल रहा था ना डॉलर, मुल्क चल रहा था, लोग काम तो कर रहे थे ना। अब तो वो भी नहीं कर रहे लोग।
तो जिन्होंने चेंज किया है, जो करना है, जो भी करना है करें, अब ठीक करें इसको। अब मुल्क तो ठीक करें ना, अब क्या करना है इसको। वो ठीक करके जो चाबियां जिसको दी गई है ठीक करने के लिए दी गई ना। दावा भी यही किया था उन्होंने, मरियम नवाज ने दावा किया था, सब नून लीग वालों ने दावा किया था कि हर चीज़ नीचे आएगी। तो अब 6 महीने बाद मैं हमेशा ठीक कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरा नाम शहबाज है, पर हटा के कुछ और रख देना। अब साहबा कहती हैं कि मुझे दिली तौर पे दुख होता है जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आवाम से वो मुखातिब हो कहती है मुझे दिली तौर पे दुख होता है। तो कितना सच है इसमें? मुझे भी बहुत दुख होता है। वो जाके बैठा हुआ 4 साल से, वो सऊदी अरब गया, फिर वापस चले गया। यार इधर आओ, आगे लोगों को लीड करो, हम फंसे हुए हैं, हमें निकालो आगे। इमरान खान ने हमें फंसाया हुआ, निकालो हमें आगे, मुश्किल से लीड करो आगे। भाई लीडर तो ऐसे ही होता है ना, जो लीड करता है, मैदान में खड़ा होकर लीड करता है। वो 4 साल से आओ काम करो आप, तो फिर लोग तो लीडर को देखते हैं, लोग इनको नहीं देखेंगे, इमरान खान की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मलिक साहब लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि 3.5 साल में इमरान खान साहब ने भी तो कुछ नहीं ना किया। चलो जी, कुछ नहीं किया तो काम तो चल रहे थे ना। बेशक 180 का डाला था, काम तो चल रहे थे ना, लोग कमा तो रहे थे ना। ये हालात फैसलाबाद की हालत देख ले कि फैसलाबाद में बंद मशीनरी जो है ना चल पड़ी थी। टेक्सटाइल का क्या बूम कर गया था, हर चीज़ मतलब कि वहाँ पर फैसलाबाद में हर आदमी खुश था। टेक्सटाइल किस अरूज पे चली गई थी, और आज क्या हाल है? टोटल बंद, आज सारी इंपोर्ट सेक्शन बंद कर दिया। चैम्बर में हमारी कल मीटिंग थी, कल उन्होंने बताया कि जी हम सेक्शन बंद करने लगे हैं, टेक्सटाइल बंद हो गया है, क्योंकि इन्होंने 80 अरब डॉलर की उनकी सब्सिडी उठाई है, तो वो गैस है सब्सिडी, वो तो बंद कर दिया। कल उन्होंने चैम्बर में कल मीटिंग थी, उन्होंने कहा ये बंद कर दिया सब कुछ हमने। तो अब कहाँ से ये डॉलर लेके आएंगे, कहाँ से ये डॉलर को नीचे लेके आएंगे? ये तो अभी और ऊपर जाएगा डॉलर, ये डॉलर अभी और ऊपर जाएगा। जैसे टेक्सटाइल की जो आ रही थी वो नहीं होगा, खत्म होगा। अच्छा मलिक साहब, इमरान खान साहब पे एफआईआर तकरीबन 200 से जायद एफआईआर हो गई हैं। तो सुनने में आ रहा है कि आज फिर एक एफआईआर हो गई है, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? और हालात खराब हो जाएंगे, वो और हालात खराब करने के लिए बात है। कितने कौमी लीडर को पकड़ कर जब अंदर करेंगे तो क्या उनके कारकुन सड़कों पे नहीं आएंगे? तो और हालात खराब होंगे। जो कस्टमर आ रहा है थोड़ा बहुत, अभी छोटा मोटा कस्टमर है, वो भी खत्म हो जाएगा। लोग मार्केटों में निकलना बंद करेंगे और हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजूहात है कि पीडीएम जो है वो ना तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब करवा सकी और ना ही इलेक्शन की तरफ आ रही है? क्या लगता है, इनको अंदर से डर है? आपको नहीं पता? आपको भी तो पता ना, कौन नहीं चाहते। अच्छा, असल तो लड़ाई उनकी है ना। अच्छा, आपको लगता है कि पीडीएम चाहती है कि हो? असल में तो लड़ाई किसी और की है। पीडीएम भी नहीं चाहती, पीडीएम को तो पता है। मैडम, सियासी जमातें कभी इलेक्शन से नहीं भागती, याद रखें, कभी इलेक्शन से नहीं भागती। अच्छा, जो भाग रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को आप जाओ ना, गाँव में जाएं, वो बच्चों को भी पता है पीछे क्या है। नहीं तो वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? वो नहीं चाहते अभी इलेक्शन हो। उन्हें पता है इमरान खान जीतेगा, उन्हें पता है इमरान खान ने जीतना है, तो इसलिए वो इलेक्शन दो ही ताई अक्सरियत तो बड़ी छोटी बात रह गई है। अब तो बात ही बहुत ऊंची जा रही है अल्लाह की रहमत से। सियासी पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागी। नवाज शरीफ पीछे 10 साल चले गया था, 4 साल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। क्या 5 साल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी? आप इमरान खान को क्या होगा? इमरान खान क्या कर लेगा आगे? एकदम तो उसने भी ठीक नहीं कर देना ना। सियासी पार्टी इलेक्शन, जिनको डर है इलेक्शन का, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। क्या खौफ है मलिक साहब, क्या लगता है आपको कि किस खौफ से इलेक्शन नहीं हो रहा? अब आपने मुझे भी अंदर करवाना है। इमरान खान पे इतनी एफआईआर हो रही है, मेरे पे भी एफआईआर करवाना है। कल को पता लगे कि ताजर उठाया गया है। नहीं, कोई खौफ तो होगा ना, जाहिर है जिस बिना पे आप बात कर रहे हैं कि क्या खौफ है अंदर से जो खाए जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा? मुझे उनका खौफ है। नहीं जी, जो कानून पाकिस्तान में आज तक बन नहीं सके, लोग कह देते हैं जी 4.25 साल हुकूमत रही इमरान खान की, तो उसने कौन सा पकड़ लिया? वो पकड़ा क्यों नहीं है? कानून नहीं बने हुए यहाँ पर। जब कानून बनेंगे तो फिर देखता हूँ मैं कैसे कोई। अभी हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट से कमरों में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। एक सीएसएस ऑफिसर आता है, उसको चाहिए कि मुल्क में कोई नई चीज लेके आए। आप थोड़ी देर पहले कहाँ गायब हो गए थे? बड़ा अच्छा सवाल था। आप इधर निकल जाते हैं जब नून लीग की बारी आती है। कमरों में बैठे हुए हैं, वो हम ना लड़ाई 70 साल से आपस में लड़ी जा रहे हैं मोहल्लों में। और एक सीएसएस अफसर को वो पेपर पास करता है, वो कहता जी वाह मैं तो दुनिया से आ गया। ठंडे कमरे, गार्ड, हर चीज। आप मुझे ये बताएं कि मलिक साहब कह रहे हैं कि हर सियासी जमात जो है ना वो इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन से नहीं भागते। आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन टाइम पे ही अच्छा होगा, इससे पहले नहीं। कौन सा टाइम? जब मुद्दत पूरी होगी। तो अब पीडीएम तो उसमें भी एग्री नहीं है। नहीं, पीडीएम किसने क्या एग्री नहीं है? किसने क्या एग्री नहीं है? मलिक साहब इधर आइएगा। मलिक साहब, आपको लगता है कि अगर ये कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन हो, अपने टाइम पे हो, मुकर्ररा वक्त पे हो, तो वो मुकर्ररा वक्त पे करेंगे ये?
कभी नहीं करना है इन्होंने। ये नहीं चल जाएगी। 2 महीने पहले कर लेंगे, क्या है क्या है जो मुल्क अगर इन्होंने सही करना है तो 2 महीने पहले हो जाएगा, क्या है। वो कहते हैं इमरान खान साहब 2 महीने रुक जाएं, क्या है? तो वो 2 महीने वो उसको दरमियान में कोई बिठा के बीच में कर दे, 2 महीने उसको आगे ले आए, 2 महीने उसको पीछे ले आए, काम खत्म करो। तो कोई मसला तो अगर तो ये कुछ नहीं कर रहे इमरान खान कहता है मैंने इससे 10 लाख रुपए लेना है, वो कहता है मैंने इसका 5 लाख देना है, वो कहते हैं छोड़ो यार, ना तुम्हारा 10 लाख ना तुम्हारा 5 लाख, चलो 7 साढ़े 7 लाख रुपए दे के खत्म करो काम, तो काम खत्म हो जाता है। 2 मिनट में कोई करना चाहे ये खत्म क्या कहेंगे? मुज़ाकरात तो की टेबल पे तो बैठे थे। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए जी, इमरान खान का सारा किया धरा उन्होंने अपने सर पे ले लिया। वो पागल है, आके कहें जी खान जी आप वज़ीर आज़म बन जाए, हम घर चले जाते हैं। देखे मौका मिला है, उन्हें कितने साल का टाइम, 1.5 साल का मिला है, बर्दाश्त कर ले, क्या हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? साल 1.5 साल कहते हैं बर्दाश्त। जी साल तो काट ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे थे कि हमने तो 6 महीने में सब कुछ ठीक कर देना है, 6 माह में हर चीज़ ठीक कर देंगे। क्या उसका आप टीवी पे क्लिप निकाल के देखें, वो कह रहा था कि अपना 6 महीने में मैंने ये मुझे ठीक ना कही, मेरा नाम शबाशी से कुछ और रख देना। तो कहता है मेरे कपड़े बेच के तो मैं महंगाई खत्म करूंगा। आज 310 से 270 रुपये आया है। इसीलिए तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, इसीलिए तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ताकि ये मामले जो है ना इमरान के सर पे पड़े। अगर महंगाई होगी तो फिर इमरान के सर पे पड़ेगी। क्यों नहीं कराते इलेक्शन? कराओ। हम तो यही कह रहे हैं ना। खुद ही आप आज देखें आज क्या है सबसे बड़ी कबीना मुल्क की, और हालात क्या है। कहते हैं इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं है, ये तो हालात है। पैसा नहीं करना चाह रहे, मुद्दत पे कल इमरान खान हार जाता है, इनकेस हार जाता है इमरान खान, वो 6 माह बाद कहता फिर इलेक्शन कराना शुरू कर दे। ये रीत डाल दें कि इमरान खान ने जो मुंह से वर्ड्स कह दिए वो पूरे कर दो। मेरा भाई लॉजिक की बात नहीं कर रहा। अगर कोई इलेक्शन हो जाए तो 6 माह बाद तो नहीं इलेक्शन होंगे ना, तो वो भाई मेरा लॉजिक की बात नहीं कर रहा। वो वैसे ही बात कर रहा है जैसे मरियम नवाज बात करती है ना, जैसे शहबाज शरीफ मेरा भाई वो बात करता है 6 महीने में ऐसे कर दूंगा। वो क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? अगर वो हारना चाहता है ना तो नून लीग इलेक्शन करवाएं। क्यों? अगर इमरान खान हारना चाहता है, इनको क्यों खौफ है इलेक्शन का? इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाना चाहें, क्यों नहीं इलेक्शन? फिर सारी सामने आ जाएगा, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाना चाहिए ना, इलेक्शन करवाना चाहिए। इनको खौफ है हम पकड़े ना जाएं। हमने जो किया हमला अपने पीछे फैक्ट्रियां चलाई है, हमारे ऊपर वो निकलेंगे। हम पता है, हमें पता है। आप ये देखें, ये एक आम आदमी है, यहाँ पे मजदूरी करता है, ये देखें, इसको भी पता है। हम ये खौफ है इनको भी, हम पकड़े, हम जेलें देखेंगे जाके। इनको खौफ है नून लीग को, अगर हम इलेक्शन करवाएंगे हम पकड़े जाएंगे। ये इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। इनको पता है इमरान खान ने आगे आना ही आना है, इमरान खान की हुकूमत आनी ही आनी है। अगर इतनी पुलिस सिक्योरिटी इसको पकड़ने के लिए आई है, वो गिरफ्तार तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वाम उसके साथ है, वो नहीं गिरफ्तार होगा। वो वाम के लिए, मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, वो हमारे लिए अच्छा लीडर है। बाहर की हुकूमतें भी कहती है वो अच्छा लीडर है, बाहर की हुकूमतें कह रही है। और रूस ने ये भी कह दिया इमरान खान मेरे से तेल लेगा। अगर रूस ने ये कह दिया अगर इमरान खान मेरे से डीजल लेगा तो मैं सब लीडरों से कम डीजल दूंगा इसको। ये रूस ने कहा है। अब अमेरिका वाले इसका साथ नहीं दे, अब अमेरिका वाले इसका साथ दे रहे हैं इमरान खान का। अमेरिका का साथ सदर है, वो इमरान खान के साथ अटैच हो गया है, वो इसकी मदद कर रहा है। उसने क्या हाल कर दिया मुल्क का? वो सिर्फ उसको स्पीच करना आता है इमरान खान को, उसने क्या हाल कर दिया मुल्क का? देखिए उन्होंने, आप इधर आए, यहाँ हो ना। केपीके में क्यों नहीं किया? मैं अब बता दो। नहीं, अब इसका जवाब मैं दूंगा। जवाब मेरा सुनो, मेरी बात तो सुनो ना शहजादे, बात तो सुनो। आपने मुझे कहा कि आप अपने कीपी में क्यों नहीं गए? डैम कहाँ बने हुए? डैम कहाँ बने? नहीं, अब आप नहीं, उधर काम नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ काम कहाँ पे होता है। तमाम इंटीरियर पंजाब के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। फिर सवाल गलत है, ये पाकिस्तान है, ये सबका है, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान और पंजाब के देहातों लगा के कौम को के जी पंजाबी जाग पंजाबी, ये पाकिस्तान सबका है, ये सबका है। हम जिम्मेदार हैं, हम अपनी गंदम लेके जाते हैं, हमारी गंदम रास्ते में पकड़ लिए जाते हैं। क्यों पकड़ रहे हैं हमें? वो जब वो गंदम में खाद डाल दी हमें सस्ती देते हैं, ये अपनी मर्जी से रेट निकाल देते हैं अपनी गमबंद का। क्यों निकालें गंदम का रेट? हम अपनी मर्जी से निकालेंगे। यहाँ तो हमें गंदम की जो खाद पड़ती है वो सस्ती दे, फिर हम भी सस्ती गंदम दें। ये हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, गंदम की रास्ते में गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? इमरान खान कहते ऐसे करता, इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की, उसने तो गाड़ियाँ भी पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? इतनी इमरान खान ने महंगाई की
ही नहीं है। इमरान खान 100 वो कहते हैं मोटिवेशनल, ये लोगों को इन्होंने माइंड सेट कर दिया, इनका माइंड जो है वो वॉश कर दिया इमरान खान वॉश ने। किया, इमरान खान ने नहीं वॉश किया। इमरान ना क्यों गड्डियां फड़ लेंदे ने, उकारे ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ वो कह रहे ने साड़ियाँ फैक्ट्रियाँ च ले आओ, वो कह रहे साड़ियाँ फैक्ट्रियाँ च ले आओ, वो कह रहे हमारी फैक्ट्री इमरान खान ने लोगों को स्पीच करना सिखा दिया। मुझे मैं इससे सवाल करना चाहता हूँ अपने भाई से, ये जो इमरान है जो कबड्डी करके कौन सा जीत के आगे आता है, वो भी स्पीच ही करता है, इनको फुद्दू बनाता है। इनको जैसे किसी शहर में जाता, नहीं खाली हाथ नहीं आया, मैं करोड़ों पे लेगा। भाई तू अपनी मिल से लेके आया, गवर्नमेंट के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, वही तो खर्च करता है, छोटा सा फीता काटता है, मुर्गे पीछे वापस ही नहीं आता। ये बस ये है, इनको पूछे। अच्छा सर, एक वैसे मेरे भाई बात है, आप यहाँ हैं, देखें बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने इनको मोटिवेशनल जो है ना वो इनका स्पीच सिखा दी है, तो देखें ना आवाम जाग गई है ना सर। और यही कह रहा हूँ ना, आपस में लड़ो, जो मुल्क तबाह कर रहे हैं उनके खिलाफ चलो, आपस में लड़ के क्या बनेगा। ये बड़ी खूबसूरत। मलिक साहब खड़े होते हैं इलेक्शन में। अच्छा सर, आप क्या बात ये, हम तो हुकूमत के खिलाफ हैं, जैसे हुकूमत चल रही है हम इनके खिलाफ हैं। हमारा कारोबार खत्म है, हमारा हर चीज़ खत्म हो गई है, हमारा बिजनेस खत्म हो गया है, इम्पोर्ट खत्म हो गई है, हम क्या करें। हम तो सड़कों पे आ गए हैं, अब मांगने के लिए आ गए हैं। ये देखो चाचे का क्या हाल हो गया, बेचारे का, बुजुर्ग का। 50,000 रुपए का। नाज़रीन, बात यहाँ पे खत्म होती है कि इमरान खान ने कौम के बच्चे को जगा दिया है, शऊर बेदार किया है कि कौम एक हो जाए, जाग जाए और अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाए, तभी पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि पाकिस्तान में तरक्की आ सके, मुल्क की मईशत मजबूत हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।